हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी चल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8। पूर्णांक 60 नंबर का होगा। समय अवधि आपको 2.5 घंटे की मिलेगी। तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देख कर जाना है कंप्लीट, ताकि आपके अच्छे अंक आपको प्राप्त हो सकें। तो पहला प्रश्न दिया गया है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके 4। तो इनमें से जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा नवीनीकरण संसाधन है, यानी जिसे दोबारा से बनाया जा सकता है। ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर वायु ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु ऊर्जा। तीसरा प्रश्न है, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। ऑप्शन है चाय, कॉफ़ी, पटसन या फिर कपास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पटसन। तो आइए यहाँ पर देखिए, तो इनको अच्छे से आपको कंप्लीट करते चलना है। तो आपके ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके 100% आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है इनको, ताकि आपके अच्छे नंबर मिल सकें। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। तो ऑप्शन है आपके आंसर है इसका सही जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद है, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की कहा जाता है। तो अंतरात्मा। क्या कहा जाता है? अंतरात्मा। सभी प्रश्नों को आपको कम से कम 2 या 3 बार देखना है, ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। दूषित प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियों के नाम। तो यहाँ पर हो जाएगा हैजा, पेचिस, टाइफाइड या फिर इसको आंत ज्वर भी लिख सकते हैं। इसके बाद गिनी कृमि रोग आदि। इसके बाद अगला है आपका, झोंका भट्टी क्या है। तो इसका हो जाएगा आंसर चूना पत्थर जैसे यहाँ पर फ्लैक्सिंग एजेंट की उपस्थिति में उच्च तापमान पर कार्बन की मात्रा कम करने वाली क्रिया द्वारा लोहा अयस्क से पिग आयरन का उत्पादन करती है। तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये रहा 5वां आपका। तो इसमें है रबी फसलों के नाम लिखना है। तो रबी की फसलों के नाम लिखना है, लेकिन हमने यहाँ पर परिभाषा भी लिख दी इसकी। ये फसलें अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं, जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि। यदि आपको क्वेश्चन आए कि रबी की फसल किसे कहते हैं, तो आपको ये परिभाषा यहाँ से यहाँ तक लिखनी है। और यदि आपसे केवल फसलों के नाम पूछें, तो आपको यहाँ से लिखना है इन फसलों के नाम जो अभी आपकी चल रही हैं। गेहूँ, चना, मटर जो इस समय बोई जाती हैं, उन्हीं को हम रबी की फसलें बोलते हैं। इसके बाद 6वां प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, राज्य शिक्षा। यहाँ पर राज्य द्वारा किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का सम्मान करना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 7 आपका, झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को क्या कहते हैं। तो इसका सही हो जाएगा आपका ये वाला, छतराना। क्या कहते हैं? छतराना कहा जाता है। यदि ऑप्शन इनमें से कोई भी आएगा तो आप कोई भी ठीक लगा सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए आएगा तो आप ये लिखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है 8वां, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका प्रतिभूमि। क्या कहते हैं? प्रतिभूमि। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को 2 या 3 बार देखें, ताकि आपको अच्छे से प्रश्न याद हो सकें। इसके बाद 9वां प्रश्न है, बहुत पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा आपका बंजर भूमि या फिर बांगर मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आता है, तो आप इनमें दोनों में से कोई चुनेंगे। लिखने के लिए आएगा तो आप यहाँ पर इसको ही लिखेंगे। इसके बाद अगला है आपका 10वां प्रश्न है, पावर लूम का क्या अर्थ है, या पावर लूम किसे कहते हैं। तो देखिए, पावर लूम क्या होता है, विद्युत ऊर्जा से चलने वाले करघे को पावर लूम कहते हैं। तो ये करघा होता है जो गांधी जी चलाते थे पुराने टाइम पर, उसी को बिजली से चलाने वाले जो करघा होता है उसी को क्या बोलते हैं? पावर लूम कहते हैं, जो कपड़ा बनाने के लिए धागों को मिलाता है। अगला क्वेश्चन है 11वां, ब्रिटिश शासन में प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे। यदि ऑप्शन दिए हों तो आपको यहाँ से चुनने के लिए आएगा, वैसे आपको लिखने के लिए है तो नीचे वाला आप लिखेंगे। तो वॉरेन हेस्टिंग, ये इसका आंसर है, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो ये सही आंसर है, ये डेट वगैरह नहीं लिखनी है आपको। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से क्या आशय है।
तो आंसर हो जाएगा जब परिवार का कोई पुरुष औरत के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या धमकी देता है तो ऐसे घरेलू हिंसा कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? घरेलू हिंसा कहते हैं। इसे लिखना है इसे, तो इसे घरेलू हिंसा कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 13वां, जेम्स मिल द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए। तो इसका हो जाएगा आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इसको एक बार लिखकर आप देख लीजिएगा, वरना गलत हो सकता है ये शब्द। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो इसका हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। अगला है आपका, जनसाधारण को जन सुविधा मुहैया कराने का दायित्व किसका होता है? तो आंसर हो जाएगा सरकार का। 16वां है, मृदा संरक्षण के उपाय, यानी मृदा को क्षरण होने से रोकने के उपाय। तो ये आपके आंसर दिए गए हैं। तो यहाँ पर है वन लगाकर, वन संरक्षण, वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण, वन बांधना, सीढ़ीदार खेती बनाना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो 17वां क्वेश्चन दिया गया है, मिट्टी के प्रकारों को समझाइए। तो ये दिए हैं काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और रेतीली मिट्टी। इसके बाद 18वां क्वेश्चन दिया है, निर्वाह कृषि के तरीकों को समझाइए और किसी एक का वर्णन कीजिए। तो देखिए, निर्वाह खेती दो प्रकार की होती है आपकी। पहली होती है गहन निर्वाह खेती और दूसरी होती है आदिम निर्वाह कृषि। कृषि और खेती एक ही होती है। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे आदिम कृषि। तो ये हो जाएगा, इसके अंतर्गत आदिम कृषि दो प्रकार की होती है, एक स्थानांतरण खेती, एक पशुपालन। अब हम इसको डालेंगे हेडिंग इसकी। तो स्थानांतरण खेती के अंतर्गत लिखेंगे, इसमें वृक्षों को काटकर निकाली गई भूमि को कृषि योग्य बनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, निर्वाह खेती किसे कहते हैं, या फिर निर्वाह खेती से आप क्या समझते हैं? वह कृषि जो एक किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, ठीक है, निर्वाह खेती कहलाती है। तो ये अच्छे से क्वेश्चन देखना। ये निर्वाह खेती की परिभाषा है, ये निर्वाह खेती के तरीके हैं। तरीके आपके कितने थे? 2 तरीके आदिम वाले के फिर लिखेंगे तो इसके भी 2 होते हैं। इसमें हम स्थानांतरण खेती की परिभाषा लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 20वां, क्या दिया गया है, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, परिभाषित कीजिए। तो यहाँ से डालेंगे जलोढ़ मिट्टी हेडिंग। इसके बाद लिखेंगे नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी नदियों की तीव्र अपरदान निक्षेपण के कारण होता है। इसमें ह्यूमस की अधिक मात्रा होती है, या ह्यूमस अधिक मात्रा पाया जाता है। यदि आपके में ये लाइनों में नहीं बनता है तो आप यहाँ से यहाँ तक छोड़ सकते हैं। आप इतना ही लिख सकते हैं, इधर नीचे इतनी लाइन छोड़ दीजिएगा और पूरा लिख दीजिएगा। यदि आपकी लाइनों में नहीं बनता है तब, यदि आपका बनता है तो आपको पूरा लिखना है। आशा करते हैं आपने इसको अच्छे से देखा होगा। इसको अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए, तो आपके क्वेश्चन अच्छे से आपके जाने वाले हैं। तो मिलते हैं।